ये जिस लड़की किस लड़की का छूटा है, ले जा इसको। किस लड़की का छूटा है ये? लवणता के बारे में समझा दिए थे। चलो बताइए, इससे पहले हम आपको समुद्री जल की लवणता के बारे में बता दिए थे। लाइव वाले सब लोग को हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्यादा बचा ही नहीं है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ है ही नहीं। अब आपको आज बोलिए, नीचे बैठो, आगे वाला नीचे को नहीं दिख रहा है, पीछे वाले को नहीं दिख रहा है, बैठने वाले बैठो, नहीं दिख रहा है तो आप लोग नेत्रदान कर दीजिए। आप प्रोजेक्टर पे दिखाओ, प्रोजेक्टर HDMI डिस्टर्ब है। एक मिनट, ये HDMI वहां पीछे की सप्लाई दे देते हैं। सब लोग को गुड इवनिंग। अब सब लोग को दिखने लगा? अब ठीक है। अब हम आपको कल जो पढ़ाए थे समुद्री जल के खारापन या लवणता के बारे में, आज आपको उसी से सवाल पूछते हैं, क्योंकि कल समुद्री जल की लवणता के बारे में बता दिए थे। बताए थे कि नहीं बताए थे? खंबा के पास लड़की के सीट पे बैठा है, खड़ा हो जाओ, सफेद शर्ट। हाँ बताओ, बीच में कोई नहीं बोलेगा, वही बताएगा। लाइव वाले आप लोग भी बताएंगे। लोग अरब सागर की लवणता कितनी है, बीच में कोई बोल दिया तो यहाँ ले आके पीट देंगे, उसी को पूछेगा वही। हाँ, अब महासागरों की औसत लवणता 33, 32 कितना था? लिख कर नहीं रहा, 35 थी। बढ़िया। प्रशांत महासागर की 31, हिंद महासागर की 35 और अटलांटिक महासागर की 36, अरब सागर की 36, बंगाल की खाड़ी की 30। 30। वेरी गुड, सही है सबका। लाइव वाले आप सब लोग का भी सही है। लड़की लोग को पता याद होगा हम कल क्या पढ़ाए थे? उम्मीद तो है कि याद होगा, भरोसा नहीं है लेकिन याद करते रहे आप। सबसे ज्यादा लवणता किस झील की? वान झील किस देश में है? वान झील तुर्की में स्थित है, वान झील। चलिए अब 330, मृत सागर की 240 और ग्रेट सॉल्ट लेक की 230। सबसे कम लवणता बैथनिया की खाड़ी श्वेत सागर में। अब उसके आगे आपको पढ़ाना है सागर महासागर इत्यादि के बारे में पढ़ा देता है। नहीं दिखता है? किसको नहीं दिख रहा है बाबू? तो बताएगा तब तो पता चलेगा क्या नहीं दिख रहा है। क्या चीज नहीं दिख रहा है आपको? हम नहीं दिख रहे हैं? हम तो दिखेंगे ही जी आप लोग को। महासागरों के बारे में समझिए। दुनिया में पहले 4 महासागर, लेकिन अभी इस साल पिछले 2 महीना पहले यानी जून में कितने महासागर हो गए? 5। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर इधर भी है और इधर भी। कितने लोग इसमें वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं या पढ़ लिए हैं? हाथ उठाइए। आप सब लोग को महासागर और सागर याद करा दिया हूँ, जल संधि याद करा दिया हूँ। यहाँ ना आपको सागर याद कराएंगे, ना महासागर, ना जल संधि, दोनों को मर्ज करके पढ़ना है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? वो आपको कहाँ पढ़ना है? वर्ल्ड मैप में। किसी को वर्ल्ड मैप में सागर महासागर से दिक्कत है? सबको कोई दिक्कत नहीं है। 70 को सागर याद कराए, याद कराएंगे नहीं? मत 21 को जल संधि याद कराए, झील याद कराएंगे अभी वर्ल्ड मैप में, नहर याद कराएंगे, जितना पानी वाला है नदी याद कराएंगे, पूरा पानी पानी करके किचाइन हो जाएगा। तो जो चीजें मैप की है उसको आपको पढ़ना है मैप, जो चीजें थ्योरी की है उसे पढ़ना है थ्योरी में। जल धाराओं से जो थ्योरी पूछता है वो हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे, लेकिन कौन सी जल धारा कहाँ है वो कहाँ पढ़ेंगे? वर्ल्ड में। वर्ल्ड में आपको जितना पढ़ा रहे हैं, अगर आप इतना कर लेते हैं और उतना जाके मेंस में लिख देते हैं, आप पास होकर चलाएंगे। वैसे भी मेंस में आपको 40 से 50 नंबर % मार्क्स चाहिए। कौन मार्क टॉप कर सकते हैं? SSC सीरियल थोड़े है आपको, BPSC और UPSC जो आपको 70% नंबर लाएंगे। आप 40 से 50% लाइए, टॉपर के लिस्ट में आ जाएंगे 50% में टॉपर में चल जाएंगे। समझना? क्या बात करते हो? तुमको क्या एग्जाम करवा लगता है? सीजीएल है जो
जो 80% ला पाओगे इसमें बहुत बहुत हो गया। 50% हिले तो टॉप हो जाओगे। चलिए आप ध्यान से समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछना है तो खड़ा होकर पूछिए, गुनगुनाने लगता है, समझ में नहीं आता है। लड़का सब में लड़की वाला लक्षण कब से आने लगा, अपने में पूछने लगेगा। अब हम लोग देखते हैं महासागरीय जलधाराओं के बारे में। किसके बारे में? महासागरीय जलधाराओं के बारे में। वो आपको पीडीएफ में नहीं होगा, है देखिए है, अरे कंफर्म होगा पीडीएफ में होगा। आज के पीडीएफ को खोलिए, जलधाराओं के प्रकार, सेकंड पेज पे ही होगा, है कि नहीं है? जलधाराओं के प्रकार नहीं है, जलधाराओं के प्रकार। टोटल महासागर कितने हो गए? 5। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। पहले 4 महासागर थे, आर्कटिक था पहले। ये दक्षिणी महासागर यानी अंटार्कटिक महासागर को मान्यता नहीं था, अभी इसी साल मान्यता उसे मिला है। तो टोटल महासागरों की संख्या अभी कितनी हो गई है? 5। पहले कितनी थी? इन महासागरों में समुद्र की जलधाराएं चलती हैं। समुद्र की क्या चलती है? जलधारा। अब इन जलधाराओं से 2 तरह का सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप खुदरा खुदरा एग्जाम दीजिएगा, वनडे एग्जाम, तब बेंगुला की धारा ठंडी या गर्म, कौन सी धारा कहां। लेकिन अगर आप मनाइए, अब बहुत किस्मत वाले होंगे आप, तो आप यूपीएससी या बीपीएससी के या पीसीएस या आईएएस के मेंस में बैठेंगे और आपसे सवाल जलधारा से पूछ देगा। क्योंकि 2015 में जलधारा से क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में 40 नंबर का, और खड़ा क्वेश्चन मिलता है जलधारा से 40 नंबर का मेंस। तो ये टॉपिक से, और वही अगर यूपीएससी में जलधारा से क्वेश्चन पीटी में भी पूछा था 2 नंबर का, एक क्वेश्चन पूछेगा 1.5-2 नंबर का, खत्म कहानी। तो पढ़ना पड़ेगा सेम। पीटी में कितना नंबर? 2, मेंस में कौन सा ही? हाँ, बस वहां मेंस तक पहुंचिए तब तो संग आ रहा कि नहीं आ रहा है। पहले मेंस से दे दो लोग, पहले मेंस से दे दो। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जलधाराओं के बारे में सवाल पढ़ने से पहले यह पता होना चाहिए जलधारा होती क्या है। ओशियन करंट, समुद्र के लहरों का आगे बढ़ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जलधारा कहलाता है। अब ये जलधाराएं कई वजहों से चलती हैं। सम पानी जो होता है वो सॉलिड नहीं होता है, वो लहरें उसकी एक परत दूसरी परत को छोड़कर आगे बढ़ सकती है, वो स्टेबल नहीं होता है पानी। तो समुद्र के ऊपर चलने वाली पछुआ पवन, पूर्वा पवन, ये समुद्री लहरों को क्या करती हैं? आगे पीछे बढ़ाते रहती है। दूसरा, पृथ्वी का घूर्णन गति, ये भी आप अगर घूर्णन गति कहिए या फिर आप क्या कहिए, कोरियोलिस, तो पृथ्वी के घूर्णन गति या कोरियोलिस बल, इन दोनों के कारण जलधाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई जल, कोई समुद्र है जिसका घनत्व यानी खारापन, घनत्व और खारापन में उल्टा संबंध होता है। जितना ज्यादा खारापन रहेगा घनत्व उतना कम हो जाएगा, और जितना कम खारा रहेगा उतना घनत्व ज्यादा। तो घनत्व में डिफरेंस होता है या नहीं होता? होता है। जिसका घनत्व ज्यादा उसका खारापन कम। जैसे बंगाल की खाड़ी का खारापन कितना है? 30, और वहीं अरब सागरी का खारापन 36। तो हम अगर बात करते हैं डेंसिटी की, तो इसका खारापन ज्यादा तो डेंसिटी कम, डेंसिटी कम, इसमें हो जाएंगे, इसमें डूब जाएंगे। और इसकी खारापन क्या है? कम, तो इसकी डेंसिटी क्या रहेगी? ज्यादा। जिस डेंसिटी ज्यादा, बताइए डूबने की संभावना अरब सागर में ज्यादा की बंगाल की खाड़ी? अब ऐसे समझिए, जिसका घनत्व ज्यादा वो रहेगा नीचे, जिसका घनत्व ज्यादा वो रहेगा नीचे। यहाँ बंगाल की खाड़ी का घनत्व ज्यादा, बंगाल की खाड़ी रहेगी नीचे, और आप गिरेंगे तो आप रहेंगे ऊपर। समझ में गया? आप कहाँ रहेंगे? ऊपर। और यहाँ बताइए अरब सागर का घनत्व कम, तो जिसका घनत्व कम वो कहाँ चलाता है? ऊपर। आप चल जाएंगे नीचे। तो किसमें तैरना ठीक है? हाँ, बंगाल की खाड़ी। मृत सागर जो है ना, ये यहाँ पर एक मृत सागर, इसका खारापन कितना है? 240। कितना है? 200। या इसमें सोचने में कोई डूबता ही नहीं है। इसके खारापन के साथ साथ इसका घनत्व भी बहुत क्या है? ज्यादा हो गया। इसका घनत्व इतना ज्यादा है बंगाल की मृत सागर का, उसके कई अलग अलग रीजन है, उसकी पानी में अलग अलग तरह के केमिकल के मिलावट की वजह से वहां का घनत्व इतना ज्यादा हो गया है कि वहां आप 5 दिन के बच्चे को भी फेंकिएगा ना तो पानी में डूबेगा नहीं। वहां के लोग पनिया में, मृत सागर में तैरते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहते हैं। अगर वहां का आदमी अगर यहाँ गलती से गंगा में उतर के अखबार पढ़ेगा बंगाल की खाड़ी में मिलेगा। तो वहां पर कोई चीज, इजराइल का जो मृत सागर है उसमें कोई भी जीव डूबता नहीं है। अब उसमें यह समस्या आ जाती है मछलियों के साथ। मछली बेचारी जाती है, पनिया फेंक देता है उसको कहाँ? ऊपर। तो उसमें कोई भी जीव जंतु जिंदा नहीं रह पाता है। कछुआ को फेंकेंगे उ जाएगा नीचे, पनिया फेंक देगा कछुआ को ऊपर, तो बेचारा उजबुझा के मर जाएगा। उजबुझा के मतलब नहीं, तो नहीं समझता है। तो सांस उसका फूलने लगेगा। उसमें किसी भी मछली, किसी भी जीव जंतु जो जलीय जीव है उसको फेंकिएगा तो उसमें क्या होगा? मर जाएगा। क्योंकि उसको कहाँ फेंक देता है? बाहर। किसी को कोई दिक्कत है? कहाँ फेंक देता है? बाहर। बाहर उसको क्या कर देगा? फेंक देगा। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो समुद्र का जल का खारापन क्या होता है? अलग अलग होता है। तो खारेपन में डिफरेंस की वजह से घनत्व में भी क्या देखने को मिलता है? डिफरेंस। तो जिसका घनत्व ज्यादा वो कहाँ चल जाता है? नीचे, और जिसका घनत्व कम होता है? ऊपर। तो घनत्व में अंतर भी जलधाराओं को बढ़ने में क्या करता है? मदद करता है। तापमान भी जलधाराओं को बढ़ने में मदद करता है। अब आप कहेंगे तापमान का जलधारा से क्या संबंध है? तो भैया ऊपर में देखेंगे तो तापमान में पानी, बर्फ जम जाएगा। कौन सी धारा चलेगा जब बर्फ जम गया? तो अब विषुवत रेखा पे कभी बर्फ जमेगा? वहां एकदम पूरा समुद्र की लहरें अच्छी चलती हैं। तो जलधाराएं कई कारण से उत्पन्न होती हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण 2 ठो है। एक पृथ्वी पर चलने वाली पवनें, दूसरा पृथ्वी का घूर्णन गति।
घूर्णन गति के कारण लगने वाले बल को कोरियोलिस बल, तो कोरियोलिस बल के कारण भी, दूसरा पवनों के कारण भी क्या होता है, जलधाराएं चलती है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे कारण हैं जो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ जाए। अब जलधाराओं को आपको दो चीजों को याद रखना है, एक ये किस सागर में चलती है, दूसरा ये गर्म है कि ठंडी। तो किस सागर में चलती है इसको ध्यान रखना है, दूसरा क्या ध्यान रखना है, गर्म है कि ठंडी। तो जलधाराएं के बारे में पहले ये देख लेते हैं कि गर्म होगा कि ठंडा होगा। तो ये बताइए, कुकर में से कोई चीज निकालेंगे तो कैसा रहेगा, गर्म। अब फ्रिज में से निकालेंगे तो हाँ, कुकर में से, फ्रिज में से। अब उस तरह से बताइए, हम आपको एक जलधारा दिखा रहे हैं, आप बताइए ये गर्म होगा कि ठंडा। हाँ बताओ, तुम बताओ। हाँ अभी हमरा क्या सिखा रहा है, ये बताना गर्म होगा कि ठंडा। कितने लोग कहते हैं ठंडा होगा, कितने लोग कहते हैं गर्म होगा? लाइव वाले लोग में, लाइव वालों का ज्यादा सही है, आधा उसमें भी गर्म ठंडा करा है। भाई देखो हम क्या बोले, कुकर से निकला है तो गर्म, फ्रिज से निकला है तो ये बताओ ये निकला कहां से, फ्रिज से। कहां से निकला है, फ्रिज, कैसा होगा, ठंडा। कैसा होगा, ये बोलिए तो गर्म। हाँ तो विषुवत रेखा से उत्पत्ति होने वाली जलधाराएं और ध्रुवों से निकलने वाली हवाएं, हाँ याद रहेगा ना। तो देखिए कि आ कहां से रहा है, हमेशा समझाए हैं आपको, आदमी का नाम, आदमी का हवाओं को इस आधार पर डिसाइड करते हैं कि आ कहां से रहा है, जाएगा कहां, इससे क्या मतलब है, आ कहां से रहा है ये बताइए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत? ये बताइए जलधारा कौन सी हो, ठंडी की गर्म? हाँ ठंडी जलधारा होगी, गर्म कहां से ले आ रहा है भाई, नीचे ठंडा मार देगा सब। ये सब कैसे जल रहा है, ठंडे कैसे? मीट ना यार, इसको क्या हुआ, कुछ आ गया ये। तो जलधारा को गर्म या ठंडा ये तो आप आराम से पता कर लेंगे किधर से आ रहा है इसी आधार पर, लेकिन ये डिसाइड करना होगा कि ससुरा जलधारा है कौन सा। अब आपको पता ही नहीं चल पाएगा, इसका नाम है केनारी की धारा, क्योंकि जब अफ्रीका महाद्वीप हम पढ़ाते हैं तो यहाँ एक द्वीप है जो स्पेन का है, नाम है उसका केनारी द्वीप, उसके नाम पे कौन सी धारा, केनारी की धारा। वैसे ही यहाँ पढ़ाएंगे मोजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर की धारा। समझ आ रहा है कि ये देश पेरू है तो यहाँ पेरू की धारा, ये खाड़ी कैलिफोर्निया है तो कैलिफोर्निया की धारा। तो जलधाराओं का नाम याद करना तो बच्चों का खेल है, जिसको नक्शा पता है उसको जलधाराओं का नाम पता है, जिसको नक्शा नहीं पता है उनको जलधाराओं का नाम नहीं पता है। अब वो ट्रिक याद करेगा, अब ट्रिक वाला लोग को मेंस में उसको देखते बीक चढ़ जाता है, कहता है भगाओ एक कर्मचारी लायक है, अधिकारी लायक नहीं है। मेंस में चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी, स्टेट हो या पीसीएस या आईएएस, किसी एग्जाम, गलती से भी आपका ट्रिक देख लिया तो तुरंत भी किया जाएगा, कहेगा इच्छिक आदमी नहीं है, ये शॉर्टकट से भागना चाह रहा है। शॉर्टकट नहीं चलेगा आपका, आपको पूरी थ्योरी बतानी पड़ेगी। अब हम जलधाराओं को देखते हैं, ये बताइए यहाँ जो जलधारा आ रही है ये कैसी होगी, ये ये ठंडी, ये बताइए तो ये जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है ना, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा था कि जलधाराओं की उत्पत्ति इससे होने वाली लाभ तथा हानि की विवेचना करें। ये अवई एसएससी रेलवे कैसे पूछेगा, लिब्राडोर की धारा गर्म की ठंडा, ऑप्शन बी ठंडा। बेंगुला की धारा किस महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हो गया। यही सब पूछेगा, खुदरा खुदरी पूछेगा, खुदरा खुदरी जिंदगी बिता देगा। ये थ्योरी में पूछेगा तो आपको स्पष्ट बताना पड़ेगा। समुद्री जल का आगे बढ़ना जलधारा कहलाता है। इसकी उत्पत्ति के कई कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख पृथ्वी का कोरियोलिस बल अर्थात घूर्णन गति एवं पवनों का चलना। इसके अतिरिक्त महासागरीय ढाल, उसकी लवणता, उसका घनत्व, सागर का तापमान, ये सभी जलधाराओं को डिपेंड करता है। आप बताइए ना, कहीं खूब जलधारा चल रही है, अचानक टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाए, सब जलधारा जमा देगा कि नहीं, हो गया, इतने पे 5-6 नंबर दे देगा, जानेगा कि जलधारा उत्पत्ति कर देता है यहाँ पे। अब उसके बाद इसके लाभ और हानि देख लेते हैं। तो जहां गर्म और ठंडी, जहां गर्म जलधारा चलेगी वहां का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, गर्म, और जहां ठंडी जलधाराएं चलेंगे हाँ ठंडी। अब ये जैसे लाभ देखिएगा, ये जो सहारा मरुस्थल है यहाँ भयानक गर्मी पड़ती है, तो ऊपर से केनारी की जलधारा आती है, टेम्परेचर को क्या कर देती है, ठंडा, टेम्परेचर को क्या कर देती है, ठंडा। ये इससे क्या है, लाभ है, क्या है, लाभ। यहाँ की एक जलधारा जाती है और रूस तक पहुंच जाती है। रूस का ये जगह जो है मुर्मुस्क बंदरगाह है, सफेद सागर, कोला प्रायद्वीप, रूस का पूरा एरिया बर्फ से जम जाता है, और जब ये जलधारा पहुंचती है तो इसको बर्फ को पिघला देती है। तो रूस का एकमात्र बंदरगाह मुर्मुस्क बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, मुर्मुस्क, जो इस गर्म जलधारा की वजह से बर्फ में जमता नहीं है। तो बताइए ये गर्म जलधारा अच्छी है कि नहीं, और यहाँ पे ठंडी जलधारा अच्छी है कि नहीं, बहुत अच्छी है। तो जलधाराओं के कई फायदे होते हैं। महाद्वीप जितने भी देखेंगे उनके पश्चिम साइड में ठंडी जलधाराएं पाई जाती है। ये पश्चिम साइड है, ठंडी जलधारा। कोई भी महाद्वीप के पश्चिम साइड में क्या मिलता है, ठंडी जलधारा। किसी भी महाद्वीप के पश्चिम साइड में ठंडी। तो जब ठंडी जलधाराएं मिलेंगी तो क्या वहां का समुद्र गर्म होगा, नहीं। जब जलधाराएं ठंडी तो समुद्र ठंडा, समुद्र ठंडा तो क्या वहां भाप बनेगा, भाप नहीं बनेगा तो बादल बनेगा, बादल नहीं बनेगा तो वर्षा होगी,
अब वर्षा नहीं होगी तो मरुस्थल हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। इसलिए पेंटागोनिया का मरुस्थल, अटाकामा का मरुस्थल, एरिजोना का मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गेट सैंडी, विक्टोरिया, गिब्सन, सारे के सारे मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम भाग में, वेस्टर्न साइड में पाए जाते हैं, क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएं हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएं हैं, अतः महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं। ये नहीं लिख दीजिएगा मेंस में। अतः ये ठंडी जलधाराएं, समुद्री जलधाराएं किसी जगह के जलवायु को निर्धारित कर देती हैं। किसी को कोई दिक्कत? जहां अलग अलग टाइप की अलग अलग जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं उस वातावरण को क्या कर देती हैं? ठंडा। गर्म जलधाराएं वहां के वातावरण को गर्म कर देती, कहीं ठंडा होने से फायदा तो कहीं गर्म होने से फायदा, समझा कि नहीं? लेकिन क्या होगा जब गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिल जाए? किसी को तीता पसंद, किसी को मीठा, दोनों मिला के खिलाइए, देखिए क्या होता है ओकरा साथ, तीता मीठा लगने लगेगा, समझा कि नहीं? देखिए ये टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं सब फोचका वाला, पनिया हौड़ के दे देगा, सब लहरा देगा पूरा, देखेगा सुसुआ रहा है, तन सा मीठा डाल के लीजिए समझा कि नहीं? जहां आदमी सुसुआता है तो तन उसमें क्या डाल देता है? मीठा उठा डाल देता है। तो जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलेंगी वहां पर क्या होगा? गर्मी या ठंडी, तो दोनों में से कोई नहीं। ये है गर्म जलधारा, तो इसे हम बना दिए लाल कलर से, और ऊपर से लाते हैं हम ठंडी जलधारा, ये हो गई ठंडी जलधारा। और नीचे से कौन गई है? गर्म जलधारा। तो जहां गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहां पर घना कोहरा छा जाता है। क्या छा जाता है? घना कोहरा छा जाता है, भयानक कोहरा छा जाएगा। क्यों? आप ऐसे समझिए, आप ठंडी के दिन में नहाने के लिए पानी खौलाते हो, और जब तक पनिया खौलता है तब तक बाथरूम में जाके आप एक बाल्टी ठंडा पनिया इकट्ठा करके रेडी रखते हैं। इधर देखते हैं कि भर गया, उधर देखते हैं गर्म हो गया, और एक वो देखते रहता है मकान मालिक तो नहीं आ रहा है नहीं तो पटना में मकान मालिक पानी गर्म करने नहीं देता है, आयरन रॉड लटका के गर्म कर देता है, चूल्हा पे गर्म करे तो अलग बात है। एक वो देखते रहता है, अगर मकान मालिक आ गया तो बोलता है, ए सुरेश कहाँ हो वो ये नहीं बोलेगा कि मैं बंद कर दे, अरे हम लोग सब करके बैठा ले रहे हैं तुम लोग को कौन चीज लगता है हम लोग नाम इधर बोलते थे, हटा दे आयरन ना, पकड़ा जाएगा आदमी, तुरंत बोल देते हैं। एमसीबी लगा देता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग का मकान मालिक एमसीबी लगा, तो हम लोग एमसीबी खोल के उसके जगह पे 10 एम्पियर का लगा दिए थे, अब कुछ नहीं गिरता था लेकिन उसके लिए मिस्त्री लाना पड़ेगा, देखो मिस्त्री को हम लोग जुगाड़ के लाए थे। वो एमसीबी देखिए, एमसीबी दिखने में तो साइज लगभग सेम रहेगा, बस उसको पोल बढ़ाइएगा तब एमसीबी बढ़ेगा, सिंगल पोल डबल पोल ऐसे, तो उसी टाइप का उसी कंपनी का एमसीबी लाते थे, अधूरा में पोत देते थे तनी पुरान हो जाए और रात में होकर एगो मिस्त्री को रूम में सुतैले रहते थे लोग, एक्स्ट्रा पैसा देके, क्योंकि पता था कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है इससे फायदा बहुत होने वाला है। और रात में उसको क्या करते थे, खोल के बदलवा देते। एक बार पकड़ा गया था तो कहा कि बिगड़ गया था तो बना रहे थे, उसको क्या पता कि पावर बढ़ा रहा है इसका। तो जब आप पानी गर्म करते हैं और ठंडा पनिया में जब आप मिलाइएगा, धुआं कर देता है, इसे देखेंगे नहीं आप, नहीं कर देता है, धुआं भाप बना देता है। तो वैसे ही गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है, पूरा समुद्र में क्या होता है? धुआं, भाप भर जाता है। क्या बन जाता है? भाप। समझा कि ना? क्या बन जाता है? भाप। अब पहले जमाना में ये भाप आफत हो जाता था। आफत इसलिए हो जाता था कि जहाज चलाने वाले जो पानी वाली जहाज पे कैप्टन होते थे, उस ससुरा को कुछ दिखबे नहीं करता, अंधेरा हो जाता था, तो धीरे करता था, धीरे चल अंदाज से, कुछ है नहीं ना, इसे लेके जाता था। यही बीच में ससुरा 1912 में टाइटेनिक लेके घुस गया, सूर्याइले लेके चल दिया टाइटेनिक बड़का जहाज था, सूर्याइले लेके चल दिया टाइटेनिक ले। आप बकलवा को ज्योग्राफी पढ़ेगा तब ना। यहां से गई थी गल्फ स्ट्रीम और ऊपर से आई थी लिब्राडोर की धारा। लिब्राडोर की धारा ऊपर तो घना कोहरा बना दी, और लिब्राडोर की जलधारा बहुत ठंडी, -2 डिग्री सेल्सियस, नीचवा जमा दी बर्फ और ऊपर कर दी कोहरा, और इन्हें सूर्याइले लेके कौन आ रहा है? टाइटेनिक ले आके थूर दिया, लेके रह गया वहां पे, टाइटेनिक डूब गया। इसलिए सोचिए क्या जाता था क्लास करने के लिए फाउंडेशन, इतना बड़ा जहाज डुबा दिया, तनी सा पैसा के चक्कर। बताइए ऑनलाइन कर लेता 200 रुपया में। आप लोग बताइए क्या ऐसा गलती कीजिएगा? लड़की लोग नहीं, ये सब भी नहीं करेगी। सर ले जाके क्या कर दिया? टाइटेनिक। टाइटेनिक को डुबाने के लिए कौन सी धारा जिम्मेदार? लेब्राडोर। अब जो नक्शा नहीं पढ़ा है मरियल की तरह बोलेगा लेब्राडोर, और जो पढ़ा है ओकरा याद है कि बफिन की खाड़ी से आगे जाएंगे लेब्राडोर की, उसको पूरा याद है यहाँ पर। समझा के नहीं गया? कौन ले आके दबा दिया? टाइटेनिक, दूर दिया ले जाके, उसको दिखा नहीं। लेकिन आज के वक्त में ऐसा कोई घटना नहीं हो, क्योंकि ऊपरा लगा दिया है रडार और नीचवा लगा दिया है सोनार। नीचे कौन चीज है वो सोनार बता देगा, और ऊपर कौन चीज है रडार। अब दगदगा के अपना पायलट चल रहा है उसमें कैप्टन, जो उसका जो शिप का क्या होता है? कैप्टन। तो अब ऐसा घटना नहीं देखने को मिलता है। समझ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है लेब्राडोर की धारा से। तो जब आपसे सवाल पूछेगा मेंस में कि जलधाराओं की उत्पत्ति, लाभ एवं हानि बताइए, तो ये सारी चीजें लिखिएगा कि नहीं? लाभ में आप लिखिएगा सहारा का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल कर देता है, रूस के मुर्मस्क बंदरगाह को जमने नहीं देता है, जिस वजह से उसकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का आदान प्रदान होते रहता है। तो अच्छी बात है, यहाँ पर जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं पाई जाती हैं वहाँ समुद्र का टेम्परेचर बड़ा अच्छा हो जाता है। आप गर्मी के दिन में गर्म पानी से नहाइएगा, टंकिया लगता है छील देगा चमड़वा, और ठंडी के दिन में नहाइएगा तो एकदम झनकाइए देता है जी। तो उसको दोनों को फेंट दीजिए, फेंट के उसको तनिसा हौड़ दीजिए, और उसके बाद नहाइए। तो ठंडी के दिन में आदमी नहाता था तो सोचता नहाते ही रहे, सोच रहा निकलने के टाइम फिर सेक देगा ठंडा तो मछलियों को ज्यादा गर्म पानी में अच्छा नहीं आता और ठंडे पानी में भी अच्छा नहीं आता। मछली सब छुट्टी मनाने कहाँ चलाती है? सब
गर्म और ठंडी जलधाराएं जहां मिलती है वहीं, और जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां एक अलग टाइप का शैवाल, पानी में उगने वाले घास को शैवाल कहते हैं। उस शैवाल का नाम है प्लैंकटन। प्लैंकटन। तो जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां कौन सा शैवाल पाया जाता है? प्लैंक। इस प्लैंकटन में बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। तो मछली खेलने कहां आती है? जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, और खेलते खेलते थक जाती है तो क्या खा लेती है? प्लैंक। तो उसको प्रोटीन भी मिल गया, और छुट्टी मनाने कहां चली आई? जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है। आदमी इतना खचरा कोई होता है? जाल लेके हुए पहुंच गया वहीं पहुंच जाता है जाल लेके। आइए आप लोग यहाँ पर, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस उठा लिया यहाँ, काट कुट के खा जाता है सब। समझ आ गया कि नहीं आ गया मछली का? तो बताइए, जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं पाई जाती हैं वहां कौन सा शैवाल? प्लैंकटन। और वो जगह किस चीज के लिए अच्छा? मछली पकड़। लेकिन घना कोहरा छाने से नौचालन में क्या आ जाती है? समस्या। नौचालन में समस्या। टाइटेनिक कौन जो जलधारा, दो जलधाराओं के मिलने से धुआं उठा दिया? गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। आपको हम हानि भी बताते चल रहे हैं, आपको लॉस, फायदा, लाभ, हानि दोनों बता रहे हैं। दोनों लिखिएगा आराम से, हुमच के नंबर देगा, और नक्शा से बना बना के दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा रफ स्केच में, नक्शा में हल्का सा लेब्राडोर है, ये है यहाँ सबका अपना। अब इन जलधाराओं को गर्म और ठंडा देख लिए। गर्म से क्या फायदा, ठंडा से क्या फायदा? जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वो जगह किस लिए प्रसिद्ध हो जाता है? मछली। इस बैंक का नाम है ग्रांड बैंक। क्या नाम है? ग्रांड बैंक। यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है तो इस जगह को क्या कहते हैं? ग्रांड। उसका नाम है, ऐसा नहीं कि कोई नियम है कि ग्रांड बैंक कहेंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? वैसे ही एक तो इंग्लैंड के पास यहाँ से एक ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं यहाँ पे मिलती है, उसका नाम है डागर बैंक। क्या नाम है? डागर बैंक। तो ग्रांड बैंक और डागर बैंक, ग्रांड बैंक और डागर बैंक, ये दो ऐसे जगह प्रसिद्ध है जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है और बहुत ज्यादा मात्रा में लोग मछली पकड़ लेते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे ठंडी जलधारा, ऊपर से गर्म जलधारा, यहाँ पर भी लोग बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पकड़ लेते हैं? मछली। समुद्री मछलियां बहुत बड़ी साइज की होती है, उससे पैसे का इनकम ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि यूपी बिहार की तरह गरई मछली मिलेगी किचाइन कैले रहेगी कीचड़ में, वो वाला मछली नहीं मिलेगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जलधाराओं को गर्म और ठंडा आप देख लिए, और आप पहचान भी सकते हैं कौन सी जलधारा गर्म होगी और कौन सी जलधारा ठंडी होगी। जलधाराओं का नाम उसके अगल बगल के समुद्र के नाम पर या अगल बगल के द्वीप के नाम पर ही रखा गया है। अब अगल बगल में कौन समुद्र है और अगल बगल में कौन द्वीप है, ये आप तभी बता सकते हैं जब आप नक्शा पढ़े हैं तब, अदरवाइज में कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको जलधाराओं का नाम पे तो टेंशन ही नहीं लेना है। जितने लोग वर्ल्ड मैप पढ़ लिए हैं उनके लिए टेंशन ही नहीं है, पढ़ रहे हैं उनके लिए भी नहीं, और आपको तो पढ़ना मजबूरी है जो नहीं पढ़े हैं अभी, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। थ्योरी वाला पोर्शन यहाँ बता दिए, नक्शा में आपको एकदम बबुआ की तरह, तोता की तरह आपको रटा देंगे। जैसे जल संधि याद कराए हैं, जैसे समुद्र याद कराए हैं, वैसे जलधारा याद करेंगे, समुद्री नदियां याद करेंगे, झील याद करेंगे, झरना याद करेंगे, नहर याद करेंगे, सब पानी वाला चीज कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब जलधाराओं का स्पीड देखते हैं। जलधाराओं का क्या देखते हैं? अमूमन जलधाराओं का स्पीड एक एवरेज स्पीड में रहता है। इसका कोई ये रूल नहीं है कि राजधानी का एक्सप्रेस इतना, इसका ये रूल। लेकिन अगर जलधाराएं बहुत धीमी गति से चलती हैं, एकदम लुसुर लुसुर, कैसे? लुसुर लुसुर, तो जब जलधारा एकदम लुसुर लुसुर चलती है तो उसे हम लोग प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवाह। जलधाराएं देखिए, एक तो हमको देखना है जलधारा। जलधारा अंग्रेजी में ओशन करेंट। ओशन करेंट। अगर जलधाराओं का स्पीड कम हो गया तो वो कहलाएगी प्रवाह। क्या कहलाएगी? प्रवाह। अंग्रेजी में ड्रिफ्ट। क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट। ओशन ड्रिफ्ट। और अगर जलधाराओं का स्पीड बढ़ गया तो इसे कहेंगे महाधारा। क्या कहेंगे? महाधारा। क्या कहेंगे? महाधारा। क्या कहेंगे? महाधारा। अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रीम, जैसे गल्फ स्ट्रीम। क्या कहेंगे? गल्फ। तो ऑप्शन दे देगा आपको, निम्नलिखित में से सबसे तेज गति किसकी होगी? जलधारा, जल संधि, प्रवाह और स्ट्रीम, किसकी? हिंदी नहीं देगा, महाधारा। इसे नंबर से पता चल जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एकदम लुसुर लुसुर चलेगा तो मतलब एकदम धीरे धीरे रेहो रेहो रेंग रेंग चलेगा तो हाँ कौन सा? प्रवाह। उतरेगा ऐसे नॉर्मल तो हाँ जल, हचाक से बढ़ दिया तो हाँ स्ट्रीम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब बैच छूटता है ना तो लड़की उतरती है सब प्रवाह की तरफ, आराम आराम से खोजते उतरेगी सब। हमारी सहेलियां अभी दूसर के तल्ला पे है, और लड़का जो अगवा रहता है कैसे उतरता है? स्ट्रीम। कैसे उतरता है? स्ट्रीम। और कुछ कुछ उतरता है सब करंट की तरह, नॉर्मल एकदम करंट की तरह। समझ आ रहा है कि नहीं? जलधाराएं का स्पीड अगर धीरे हुआ तो हाँ, और हचाक से एकदम तेज हो गया हाँ। आपको तैरने के लिए कौन सा सही है? हाँ, बगलवा किनारे तैरना लोग, वहां पे स्ट्रीम में जाके तैरेगा। सुनिए, तैरने के लिए मग्न तट, तैरने के लिए मग्न, बगलवा स्ट्रीम में जाके तैरेगा। तैरने के लिए कौन जगह होना चाहिए? मग्न। और उसके बाद क्या आता है? मग्न ढाल। और उसके बाद मैदान। तो जलधाराएं कहाँ चलती है? मैदान। कहाँ चलेगी? मैदान। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तैरने के लिए कौन सही है? में तैर रहा था सब, तो आ जाएगा सब, इसमें तैरने निकला। नहीं समझ में आ रहा है? टाइटेनिक डूब गई, ये अपने जा रहे हैं, बड़बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी। समझ आ गया? स्पीड के आधार पर बता सकते हैं। जब दो जलधाराएं आपस में मिलती है, गर्म और ठंडी, आमने सामने जब टक्कर होता है तो वह प्रवाह का रूप ले लेती है।
क्योंकि दोनों का थुथुर पूछा जाता है और स्पीड घट जाता है। आमने सामने टक्कर होगा तो धारा बन जाती है प्रवाह, धारा बन जाती है प्रवाह। जैसे ये नीचे वाला गल्फ स्ट्रीम और ऊपर वाला जेब्राडोर की धारा टकरा के बनती है अटलांटिक प्रवाह। क्या बन जाती है? अटलांटिक प्रवाह। क्या बन जाता है? अटलांटिक प्रवाह। ये है गर्म जलधारा ब्राजील की धारा और ये ठंडी जलधारा है फॉकलैंड की धारा। अब नक्शा वालों को पता है कि इसका नाम फॉकलैंड क्यों पड़ गया? फॉकलैंड द्वीप है और ये ब्राजील के पास से आ रही है, तो ब्राजील। दोनों का थुथुर आमने सामने लड़ा है कि नहीं? तो जलधारा का स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? थुथुर लड़ जाता है तो घट जाता है। इसका दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह क्या नाम हो जाता है? दक्षिणी। लेकिन अब बताइए ध्यान से, यहाँ एक धारा है जिसका नाम है आपका एंटिलीज की धारा और एक यहीं पर फ्लोरिडा की धारा और एंटिलीज की धारा। दो जलधाराएं जाती हैं और आपस में क्या हो जाती है? मिल जाती हैं। तो जब दोनों पीछे से आपस में मिलेगी तो क्या बन जाएगी? स्ट्रीम। क्या बन जाएगी? स्ट्रीम। अगवा से थुथुरे लड़ा लेगा तो हाँ प्रवाह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वो किस चीज के लिए अच्छा जगह होता है? किस चीज के लिए? मछलियों के। लेकिन वहां पर घना कोहरा छा जाता है। कौन सा शैवाल पाया जाता है? प्लैंक। मछलियों का पसंदीदा भोजन प्लैंक। आदमी आके वही मछली मार के लेके चला जाता है। दो जहाज लगाएगा, एगो उधर एगो इधर, बीच में लगाएगा जाल और दोनों जहाज लेके चल दिया। मछली को लगेगा कि हवा हमको मार रहा है। यही तो है गर्म और ठंडी जलधाराओं का एंजॉय। बाद में जब के घाट पे निकालेगा कहेगा ओ माय गॉड पकड़ा भी लो हमको। गर्म और ठंडी जलधाराओं के लाभ और हानि समझ गए? आएगा तो लिख देंगे सवाल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अरे जी जो फिगर दिया है इसमें तो समुद्र सूखल है, पानी भर दीजिएगा आप लोग। उसमें जो आपको पीडीएफ मिला है उसमें सब समुद्र सूखल है। उसमें क्या भर लेंगे लोग? पानी भर लीजिएगा उसमें, खाली ऊपर पानी रखल है। अब देखते हैं जलधाराओं के बारे में क्या लिखा है। लिखता है समुद्री जलधारा प्रवाह। समुद्र जल जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो प्रवाह, और करंट यानी तब जब इसकी गति प्रवाह से तेज हो जाती है। स्ट्रीम या विशाल धारा इसकी गति सबसे तेज होती है या दो या अधिक धाराओं से मिलकर बनता है। गर्म जलधारा ये स्वभाव में गर्म, इसकी उत्पत्ति विषुवत रेखा के समीप होती है। इन्हीं कारण ध्रुवीय क्षेत्र में अधिक ठंड, इन्हीं के कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र अधिक ठंडा नहीं हो पाता है। ध्रुवीय लिख दिया है। 2 नंबर का ठंडी ये ध्रुवों से निकलती है। अधिकांश ठंडी जलधारा महाद्वीपों के पश्चिम में पाई जाती है जो बादल निर्माण नहीं होने देती है और इस कारण महाद्वीपों के पश्चिम में क्या पाया जाता है? मरुस्थल। जहां गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहां प्लैंकटन नामक शैवाल आ जाता है जो मछलियों का पसंदीदा आहार है। अतः यह क्षेत्र मछली उत्पादन के लिए अच्छा होता है। जैसे टागर बैंक उत्तर सागर, ग्रैंड बैंक अटलांटिक महासागर। जलधाराओं की उत्पत्ति का कारण घूर्णन गति यानी कोरियोलिस, तापमान में अंतर, नितल की आकृति, प्रचलित पवने। प्रचलित पवन में कितनी पवन? 3। कौन कौन? व्यापारिक, पछुआ, पूर्वा। समझा गया कि नहीं? अब अलग अलग महासागर की अलग अलग जलधाराएं हैं। ये जो लिखा है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, ब्राजील की धारा, फॉकलैंड की धारा, अटलांटिक की धारा, बेंगुला की धारा, ये आपको इस फाउंडेशन में नहीं पढ़ना है। कहां पढ़ना है? नहीं, नक्शा में तो 2 मिनट में उड़ा देंगे लोग, मैप में आपको आराम से उड़ जाएगा। समझ गया कि नहीं? इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? जलधारा के बाद जल संधि। क्या पढ़ना है? जल संधि। जल संधि भी किसमें पढ़ना है? नक्शा में। नक्शा की क्लास में कल ही आपको बता दिए थे 21 को जल संधि किसको जोड़ेगा, किसको खत्म करेगा। तो हम लोग जलधारा को निपटा दिए जो थ्योरी का पोर्शन था। जलधारा में केवल बचा नक्शा का पोर्शन, तो उसको भी हम लोग निपटा देंगे। किसी को कोई दिक्कत? बहुत जल्दी हम लोग वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म करने वाले। समझ आ गया? चलिए आगे का क्लास अब कल देखेंगे लोग। बाबू उधरे रहो, इधर स्ट्रीम बनाने की